चीन ने इस वर्ष मई के महीने में जब भारत के विरुद्ध बॉर्डर विवाद शुरू किया था, तब उसने एलएसी से सटे अपने इलाके में कई एयरबेस का निर्माण या पुनर्निर्माण करना शुरू किया था। आज भी चीनी सेना का इन एयरबेस के पास हरकत जारी है, लेकिन भारत चीन की इन हरकतों पर नजर बनाए हुए है और इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। युद्ध की स्थिति में चीनियों को मुंह तोड़ जवाब देने की प्लानिंग को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल चीन अधिक संख्या में एयरबेस का निर्माण कर रहा ताकि वो भारत के विरुद्ध अपनी रणनीति में तैयार रहे, परंतु भारतीय सेना की तैयारी चीन से कहीं बेहतर है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ने के बाद मई जून के महीने में ही चीन ने तिब्बत और शिनजियांग में चीनी एयरबेस पर हमलावर जेट्स, ड्रोन्स और अन्य विमानों को जुटाना शुरू कर दिया था। शिनजियांग में होटान और काशगार के साथ साथ लद्दाख की नगारी गुनसा, ल्हासा गोंगार और शिगात्से एयरबेस, जिनमें से कुछ नागरिक हवाई क्षेत्र हैं, उन पर पीएलए की वायुसेना ने अपने एसेट जुटाना शुरू कर दिया था। चीन का इन एयरबेसों का निर्माण या पुनर्निर्माण शुरू करने का एक ही उद्देश्य है कि जब उनकी सेना भारत की ओर भारी तोपों के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़े, तब उन्हें जेट्स की मदद से कवर प्रदान किए जा सके। परंतु भारत पहले से ही चीन की रणनीति का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आईएएफ किसी भी जवाब के लिए पीएलए से कहीं बेहतर स्थिति में है। एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि किसी भी आक्रामक हमले के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया पीएलए की वायुसेना की तुलना में काफी अधिक तेज है। इसके कारण चीनी एयरबेस जैसे हॉटन, लासा या काशगर एलएसी से अधिक दूरी पर है और साथ में चीन द्वारा तैनात किए गए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइड स्टैंड भी भारतीय लड़ाकू विमानों की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से असुरक्षित है। अधिकारी ने बताया कि एक बार अगर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ध्वस्त हो गया तो चीन की आर्टिलरी, रॉकेट और सेना की टुकड़ी तिब्बत की मरुस्थल में पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी और उन्हें निशाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध ने भारतीय सेना को सिखाया कि जब आक्रमणकारी एक जगह पर केंद्रित और एक्सपोज होता है तो उसे हवा के अवरोधन का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना पर हमला करना कठिन हो जाएगा, जो सर्दियों के महीनों में और कठिन होगा, क्योंकि पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण दोनों में भारत की सेना रणनीतिक ऊंचाइयों पर काबिज है। भारतीय सेना अब झील के दक्षिणी तट पर मौजूद रीगल लाइन स्थितियों पर नियंत्रण कर चुकी है, जो उसे उस सेक्टर पर पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। इसके साथ ही भारत रेजांगला, रेकिन पास, गुरुंग हिल और मागर की ऊंचाइयों से चीनी सैन्य गतिविधि पर नजर रख रहा है। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठी भारतीय सेना का पता लगाना और 0 से भी कम तापमान में किसी कवर के बिना हमला करना न सिर्फ चीन की टुकड़ी के लिए घातक होगा, बल्कि उनकी हार का कारण बन जाएगा। अधिकारी ने बताया कि सेना को पूरा भरोसा है कि भारतीय सेना सबसे खराब स्थिति में भी चीनी हमले का सामना करने में सक्षम है। अगर यह युद्ध भयंकर होता है, तब भी भारत 10 दिनों के युद्ध के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए हवाई हमले के बाद ही महत्वपूर्ण गोला बारूद और मिसाइलों की आपातकालीन खरीद को अनुमति दे दी थी। वही भारतीय वायुसेना में राफेल की एंट्री चीनियों के होश उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो राफेल के 4 और जेट्स अगले महीने भारत आ सकते हैं, जिसके बाद भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। वास्तव में चीन भारतीय वायुसेना की ताकत को नहीं समझ सका है, जिसे युद्ध के अनुभव के साथ ही सटीक जगह वार करने की काबिलियत भी प्राप्त है। वहीं जल्द ही रूस भी भारत को S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे देगा, जिससे भारत का बॉर्डर किसी भी हमले से कई गुना सुरक्षित हो जाएगा। भले ही चीन भारत से युद्ध जीतने के लिए और अधिक एयरबेस बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन यह न केवल काफी कम है, बल्कि अब बहुत देर भी हो चुकी है। चीन भारतीय वायुसेना की बराबरी करने और भारत पर हवाई हमले की योजना पर काम कर रहा है, परंतु उसकी यही योजना उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है।